हेलो दोस्तों, केवी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। केवी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है आज थोड़ा सा एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आनुवंशिक रोग के बारे में, जेनेटिकल डिजीज के बारे में। जेनेटिकल आनुवंशिक डिजीज क्या होता है? जैसे कभी कभी आप लोग जानते हैं पेरेंट्स का जो जीन होता है वो बच्चों में जाता है, माँ का जीन पुत्र में जाता है, पिता का जीन बेटी में जाता है। आगे सबसे पहले इसके लिए हम ट्रिक याद कर लें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। वही डाट वही क्लिप, व से वर्णांधता, हा से हीमोफीलिया, डा से डाउन सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम, पी से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पा से पटाउ सिंड्रोम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग याद कर लीजिएगा ये ट्रिक, वही डाट वही क्लिप, वही डाट वही क्लिप, भूलिएगा नहीं। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। आइए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग वही डाट वही क्लिप पे चर्चा किए थे। वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, और क्या है, एक वर्णांधता है। एक एक के बारे में देखिए। वर्णांधता क्या होता है? इस रोग में रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे अगर लाल और हरा नहीं पहचान पाते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में रेलवे में नौकरी जॉब नहीं मिल पाती है। और एक दिन ऐसे बात थी, एक ट्रेन में पति पत्नी थे और टीटी आया, कहीं रास्ते में रुका, उनका पति पानी लेने चला गया और टिकट उनके पास था। टीटी आया पत्नी के पास, अब पत्नी के पास आया, उसके बाद टीटी कह रहा है कि टिकट दिखाइए, तो वो उनके पास टिकट होना तब ना दिखाएंगे, टिकट नहीं था। वो क्या बोले थे कि जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, वही उनका नाम है। अब वो ढूंढने लगे काफ़ी देर तक, जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, वही उनका नाम है। बाद में बहुत सोचते समझते तब नाम आया क्या? हरी लाल। अब इसी से आप समझ जाइए कि लाल और हरा नहीं पहचान पाते हैं, इसी वजह से उनको क्या हुआ गया है? वर्णांधता। यह रोगी मुख्यतः किसमें होता है? पुरुषों में होता है, क्योंकि वहाँ किसकी स्त्रियां होती हैं, इनको नहीं होता, पुरुषों को होता है। वहाँ किसकी स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया क्या है? इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का काफी देर तक नहीं बनता है, अतः पुरुष जो ग्रसित होते हैं और स्त्रियां भी इसकी वाहक होती हैं। अब हम लोग जानते हैं रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है? के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्यूनोन। के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्यूनोन। याद रख लीजिएगा। अब जानते हैं कि थक्का नहीं जमता है, ठीक है।
आगे चल के एक डिस्कस हम आपको करेंगे, बताएंगे कि एक हमारे बॉडी में दुश्मन है, दो दुश्मन लगातार हैं। ये जो हमारी शरीर है, बॉडी है, इसमें दो दुश्मन हैं। एक तो बाहर कहीं से कट जाता है तो वो खून में थक्का जम जाता है, एक अंदर है कि बाहर अगर खून का थक्का नहीं जमेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर शरीर के अंदर अगर खून जम गया तब बहुत दिक्कत आ जाएगी। एक बाहरी संभालता है, दूसरा अंदर, लेकिन दोनों का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। दोनों दुश्मनों को पालता कौन है? लीवर पालता है। लेकिन इसके बारे में जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, ब्लड के बारे में बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब आप लोग देखिएगा कैसा इसका कहानी है दमदार। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इससे ग्रसित स्त्रियां गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। हम लोग जानते हैं मानव, ह्यूमन बॉडी जो मानव होते हैं, इसको एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पढ़ने में मन लगाइए और किसी में मन ना लगाइए, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम को सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। हाँ, क्या बताने जा रहे थे? जैसे यक्स यक्स है और यक्स वाई है, ये क्या है? फीमेल है, ये क्या है? मेल है। अब इनका मान लीजिए यक्स गुणसूत्र आया, इनका वाई आया, वाई। अब ये देखिए, ये दोनों लोग, ये मेल है वो फीमेल है। अब ये गैमिट है, गैमिट है, गैमिट। अब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र यहाँ पे है, 46 गुणसूत्र यहाँ पे भी है। जैसे ही इसमें गैमिट में आए, यहाँ 23 गुणसूत्र हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? 23 गुणसूत्र, 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। वैसे इसमें 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि ये मेल है कि फीमेल है। अब ये गैमेट का मतलब होता है यन नंबर होता है, यन, यन का मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ठीक है। यन से इंडिकेट करते हैं, ये भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यन नंबर होता है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तब जाइगोट बनता है, एक्स और वाई। ये क्या हुआ? ये सन पैदा हुआ, यस यन, ठीक है। ये जाइगोट बना है, जाइगोट के बाद माडुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ग्रेस्टुला बनता है। लेकिन ये 2n बनता है, 2n को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। या इसी को 2x से इंडिकेट करते हैं, याद रख लीजिएगा। x से भी इंडिकेट किया जाता है, चाहे n से इंडिकेट करिए, चाहे x से इंडिकेट करिए। तो वही चीज़ बताया गया है कि जो मानव होता है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम कहाँ हुआ? जब टर्नर सिंड्रोम हुआ तो वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहला नंबर तो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, दिमाग इनका काम नहीं करता है, अनियमित शारीरिक ढांचा बन जाता है। अनियमित का मतलब यह है, कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, देखिए ऐसे ऐसे करके मांगते रहते हैं, ऐसे ऐसे पेट निकला हुआ रहता है और उसके बाद सर तिरछा रहता है। मतलब उनका ढांचा ही एक अलग प्रकार से होता है। उन्हें मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? अभी जैसे प्रयागराज में संगम में मेला लगा हुआ है, आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बस स्टैंड पे आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उनके पास दिमाग क्या है? बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। आगे देखिएगा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम घोगी के ऊपर का होंठ
बीज से क्या हो जाता है, कट जाता है, यही पे होता है, ये कट जाते हैं, ये अपने ये जन्मजात से ही पैदा होते हैं और ये भी मंद बुद्धि के होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में होता है। किसमें होता है? क्लाइनफेल्टर ज़्यादातर पुरुषों में होता है, जिसके कारण पुरुषों की गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। सोचिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 अगर कम हो गया, 45 हो गया, तब कौन सा रोग होगा? 47 है तब कौन सा रोग होगा? अगर 45 है तब टर्नर होगा, टर्नर सिंड्रोम। 47 है तब क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, एक एक रोग के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, जेनेटिकल डिजीज या आनुवंशिक रोग। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको कि क्वेश्चन सभी एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप लोग मन से पढ़िए। इसी के साथ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब भी करवाइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी होता रहेगा तो थोड़ा बहुत हम लोग का भी कुछ उद्धार होगा, हम लोग और मेहनत करते रहेंगे। इतना दावा करते हैं कि ये क्वेश्चन जाने नहीं देंगे बाहर। इसी के साथ जय हिंद।